रंग महल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकियां सुशोभित है, जिन्हें परमात्माएं आनंद विलास की लीलाएं करती हैं। रंग महल से लगती हुई दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी सुशोभित है। इसमें 15 चौकों की 5 हारें हैं। प्रत्येक चौक की चारों दिशा में 4 नहरें शोभा ले रही हैं और चारों कोनों में 4-4 चहबच्चे अति सुंदर हैं। इन चहबच्चों के फव्वारों का पानी एक दूसरे में गिरता हुआ मनमोहक दृश्य पैदा करता है। प्रत्येक चौक के मध्य भाग में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा अपरंपार है, जिसके बीचों बीच क्रमशः बट पीपल के वृक्षों की शोभा है। इनकी 4 भूम 5वीं चांदनी है। वृक्षों की डालियां एक दूसरे से सुंदर मेहराब के रूप में मिली हुई है। प्रत्येक मेहराब के मध्य में एक एक झूला सुशोभित है। जब कृष्ण पक्ष की तीज को यहां पधारते हैं तो कई तरह से हास विलास खेल रामतें करने के बाद नहरों के ऊपर हिंडोले झूलने का आनंद लेते हैं। 4 हिंडोलों की ताली चहबच्चे के ऊपर पड़ती है। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरूहें भेल। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख कब हम लेवेंगे, हक हादिरूहें भेल, हक हादिरूहें भेल। 130 हिंडोले आए हैं एक भूम में। 4 भूम बढ़ती है, 4 भूम हिंडोले, तो 4 भूम हिंडोलों में 520 हिंडोले बनते हैं। बट पीपल की चौकी के दक्षिण में कुंज निकुंज वन बेशुमार शोभा को लिए हुए है। कुंजवन जमीन से कमर भर ऊंचे चौरस चबूतरे पर। ये सुंदर साथ जी कुंज वन है। कुंज वन निकुंज वन को आप ऐसे ना समझ लेना जैसे दुनिया के वीरान वन होते हैं। नहीं, एक कुंज और निकुंज वन के मंदिर है। सामने देख रहे हैं, ये जमीन से कमर भर ऊंचा ये चबूतरा आया है। ये साथ ये चबूतरा है। इस चबूतरे पर बाहर की तरफ चलने फिरने का रास्ता रोज की जगह छोड़कर इसके अंदर फिर ये रोज की जगह छोड़ने के आगे 2 भूम ऊंचे 2 मंजिले मंदिर आए हैं। ये मंदिर पेड़ों के हैं। हर चीज हर सामग्री पेड़ों से है। वृक्ष आए हैं। इसके आगे ये एक थंबों की हार आई है और चारों दिशाओं में इन कुंजवन के मंदिरों में 4 बड़े दरवाजे आए हैं। ये दरवाजा आया है। थंबों की हार आई है, जिससे इस मंदिर की शोभा को और भी 4 चांद लग गए, क्योंकि दहलान का रूप बन गया ये। इसके आगे फिर अंदर की तरफ एक बगीचों की हार आई है। इन सब के बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके बिल्कुल बीच में ये चहबच्चा पानी का
पानी का कुंड आया है। पानी के कुंड के बाहर पाल पर कालीन बिछी हुई है, सिंहासन व कुर्सियां लगी हुई हैं, जिस पर युगल स्वरूप से राजश्यामा जी और सखियां आकर के यहाँ के आनंद विलास में डूबती हैं। जिसकी चारों दिशाओं में मंदिरों की हार आई है। चारों दिशाओं के मध्य में एक एक बड़ा दरवाजा है। मंदिरों के भीतर कहाँ ये मंदिर और कहाँ वीरान बन, इसलिए कुंज बन, बन नाम से आप वीरान बन जंगल मत समझ लेना। ये मंदिर है पेड़ों के, आत्माओं की क्रीड़ा स्थली है। एक हार थंभों की घेर कर आने से चौरस देहरान की शोभा दिखाई देती है, जिसके भीतर बेशुमार बगीचे, नहरें और चिरबच्चे अत्यंत शोभा लिए हुए हैं। बगीचे की भीतरी तरफ मध्य में एक चौरस कुंड की अपार शोभा है। कुंड की पाल के ऊपर सिंहासन और कुर्सियां लगी हुई हैं। एक कुंज की आठों दिशा से 8 नहरें निकलती हैं। प्रत्येक नहर के दाएं बाएं रौसें एवं मंदिरों, 4 दिशा 4 कोणों में से 8 नहरें निकली हैं। नहर के दोनों साइडों में जल रोस और उसके पीछे पाल, पाल के ऊपर 2 मंजिल के मंदिर आए हैं। ऐसी पाल नहीं मिट्टी रेते की, ये पाल के मंदिर भी वृक्षों के मंदिर आए हैं। साथियों, जहां वृक्षों के मंदिर हों और उन वृक्षों में फूल व फल, कितनी सुगंध, कितनी महक हो, उसका अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन नहीं हो सकता। हर कुंज बनके व नुकुंज बनके 4 दिशा 4 कोणों में नहर निकली है, 8-8 नहर, और सब 8-8 नहर आपस में मिल जाती हैं। इन नहरों के बीच में ये जो रेती की जगह आई है, इसमें आत्माएं दौड़ लगाती है, रमण करती हैं रेती रमन में। कुंजवन के मंदिर, सिंहासन, हिंडोले, सुखसेज्या और कुर्सियां सब नूरमयी फूलों के बने हैं। कुंज का कुंड ऊपर से ढका हुआ है। इसी प्रकार से कुंजवन की दूसरी भूमि की भी शोभा है। कुंज और निकुंज समझना पड़ेगा सुंदर साथ जी। ये गोल गोल दिखाई दे रहा, कोई भी इसमें कोना नहीं है। कोना ना होने से इसको निकुंज कहा है। चौकोना बन था, उस चौकोने को कुंज कहा और गोल को निकुंज। चौकोन जो कुंज था ऊपर से ढका हुआ था, ये खुला हुआ है। बाकी सारी बनावट एक समान है। चबूतरा भी इसका वैसे ही है। चबूतरे में चारों तरफ हो, रास्ते की जगह छोड़ करके अंदर ये मंदिर आए हैं। फिर एक मंदिर की जगह रास्ते की चौकिर्द छोड़कर उसके आगे ये मंदिर आए हैं। ये भी पेड़ों के मंदिर है। सारी शोभा एक ही समान है, सिर्फ आकृति गोल और चौरस भी आई है। अंतर केवल इतना ही है कि निकुंज गोल आया है और इसका कुंड ऊपर से खुला हुआ है। कुंज निकुंज की जमीन पर उज्जवल सफेद मोतियों की रेती की किरणें आसमान को छू रही हैं। जब श्री राजश्यामा जी व सखियां कृष्ण पक्ष की तीज को यहाँ आते हैं तो रंग बिरंगे फूलों के मंदिरों में, फूलों की सेजिया पर और फूलों के ही हिंडोलों में अनेक प्रकार से आनंद लेते हैं। सुंदर साथ जी, बात आई है ध्यान चितुनी की। सीन नहीं देखना है, फिल्म नहीं देखनी है। बात यह है हमें ध्यान चितुन करना है, तो वीडियो का फायदा क्या होगा इसका? इससे ये समझना है, जैसे हम कुंज बन निकुंज बन का ध्यान चितवन करेंगे तो ऐसे कोई विरान कुंज बन नहीं, निकुंज बन नहीं। ये पेड़ों के मंदिर आए हैं।
चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। चित्तवृत्ति सुरता को लगाना, तो जैसे दरवाजे के अंदर से पहले बाहर की शोभा को देखा, नहर, नहरों के मंदिर, फिर अंदर इस दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजे से प्रवेश करते ही मंदिरों की हार पार करके दहलान यानी बगीचे से बाहर पहले थंब आए थे, ये आगे बेशुमार बगीचे यानी बगीचों की हार आई है। ये बगीचों के चारों तरफों नहरें और नहरों के चारों कोनों में फुहारे चले हुए हैं 6 बच्चों में से। ये शोभा को ही ध्यान चितवन करते हुए अंदर प्रवेश करना है। फिर अंदर ये चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा और चबूतरे के बीच में ये कुंड, ये सारी शोभा को ही अपने ध्यान चित्त में लेना है। कुंज को कुंज के हिसाब से, निकुंज को निकुंज हिसाब से, एक एक करके थोड़े थोड़े करके इसके ध्यान चितवन में इतनी बरीकी गहराई से चलेंगे, तब मन देखते कहाँ दौड़ता है। इसके बिना दूसरा उसको जगह नहीं कहीं मिलेगी जाने के लिए। जब ध्यान चितवनी करनी है तो सुंदर साथ जी ये लहराता हुआ जल नहरों के द्वारा बाहर निकल रहा है। ये मंदिर पहाड़ पर आए हैं, पेड़ों के मंदिर हैं, 2-2 मंजिले 2 मंजिले हैं। ये रोज की जगह छोड़कर, रास्ते की जगह छोड़ करके 2 मंजिले मंदिर कुंज बन के आए हैं। थंबों की हार, बगीचों की हार, अंदर ये कुंड और कुंड के बाहर की पाल चबूतरे पर ये गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, सब शोभा। और ये जो बीच में नहरों के बीच में सफेद सफेद रेत देख रहे हैं, इस रेती में ही दौड़ होती है, पकड़ दौड़ की लीला। कुंज बन की रेत में चलो पिया दौड़ियो जाए, जो जाको छुई लेता सो ताके हाथ भी खाए। शोभा और लीला का ही चितवन करना है, ना कि वैसे ही दिमाग को घुमाना कि वहां आ गए, अब वहां आ गए, आना ना जाना। आना जाना है चित्त का, चित्त में वो शोभा होगी तो चित्त वहां होगा, वरना आने जाने कहने से कोई चितवनी नहीं होगी। अब इसके आगे दौड़ कहाँ होती है, विशेषकर वो चौपाई सिद्ध कर रही है वाणी की कि जमुना जी के किनारे खासकर राज्य सखियों को लेकर के, ब्रह्मंगनाओं को लेकर के जमुना के किनारे ब्रीक रेती में खास करके दौड़ते हैं, क्योंकि उसमें अंदर नीचे घुटनों तक धंस जाते हैं दौड़ते हुए। ये चौपाई लिखी है, किसी को ये शंका ना हो जाए शायद ये सीन दुनिया का किसी और से उठा लिया होगा, वैसे मनगढ़ंत बना लिया होगा। नहीं, वाणी सत्य है, परम सत्य है। वाणी की जो चौपाई कहती है वैसे वो सीन, उसी का नाम चितवनी है। सुंदर साथ जी, वाणी से दूसरी कोई भी ध्यान चितवनी की प्रक्रिया या कोई भी दूसरी पद्धति नहीं है। कबू दौड़त राज सखियां सब मिलके जेती, सबे मिलके जेती, जितनी ब्रह्मंगनाएं हैं राज्य और श्यामा जी के साथ दौड़ती हैं। हासी कर तो जमुना तट जित बहुत गढ़त पाऊ रहती। चौपाई में कहा गया कि जमुना जी के किनारे जहाँ ब्रीक ब्रीक रहती, जिसमें ज्यादा गहरे तक घुटनों तक धंस जाते हैं, खासकर विशेषकर राज्य सखियों को वहीं दौड़ाते हैं, क्योंकि उन पे दौड़ा नहीं जाता, धस धस करके जाती है। तो जब वो धस धस करके जाती है, पीछे पीछे दूर रह जाती है, तो दूर रहने वाले सखियों पर हंसी होती है कि इनसे दौड़ा भी नहीं जाता। इस प्रकार राज्य वहां खासकर आत्मा को वहीं दौड़ाते हैं जहां ब्रीक रहती होती है। यही अपनी जागनी
जो याद आवे निज सुख। ये आत्माओं के सुख है या दुनिया वालों के? आत्माओं के सुख जो परम धाम में आनंद विलास की लीलाएं होती हैं, जहां होती हैं और जैसे होती हैं, जहां और जैसे होती है उसका ध्यान चितवन ही चितवनी है और कोई चितवनी नहीं। ये आ गया वो जो कह रहे हैं वो सामने आया सी। ये सुंदर साजिक, ये कुंज निकुंज है कोई और है? कुंज निकुंज बन ये सामने, और ये जमुना जी कुंज निकुंज के बीच में। कुंज निकुंज के बीच जहाँ जमुना जी, कुंज निकुंज जहाँ जमुना की रेती, जमुना का किनारा है, खास कर वही दौड़ होती है तो विस्तार कुंज निकुंज, लेकिन और जगह तो नहीं दौड़ते। दौड़ते कहाँ है? यहाँ जमुना के आसपास में। ये शोभा है, इस शोभा का ध्यान, ये कुंज निकुंज का ध्यान तो कर लिया, लेकिन ध्यान नहीं बना अभी तक, क्योंकि कुंज निकुंज में लीला क्या होती है, कुंज निकुंज की शोभा बनावट कैसी है, सलूकी कैसी है, वहाँ लीला कैसी होती है, वहाँ की सलूकी बनावट शोभा और वहाँ होने वाली लीलाओं का ध्यान करना ही ध्यान व चितवनी है। काली श्यामा जी को दे, ये श्यामा जी साथ में है। श्यामा जी के हाथ पर हाथ मार करके राजी दौड़ते हैं कि मुझे पकड़ो, तो श्यामा जी पीछे पीछे दौड़ती है, सखियां उनके पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन राजी पकड़ने में ही नहीं आते। कुछ सखियां होशियारी करती है, पीछे वाली सखियां पीछे ही रुक करके दूसरे रास्ते से आगे को घेरना चाहती हैं, लेकिन राजी आगे से घिराई में नहीं घिरते, फिर भी निकल जाते हैं सखियों से। इस प्रकार की खेल क्रीड़ाएं कुंज निकुंज में होती है। जो सामने ये लीला है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान कहाँ करना है? कुंज निकुंज की शोभा कैसी है, दौड़ कहाँ होती है? ये उन नहरों के बीच में जमुना के आसपास जो रेती है ब्रिक, उसमें दौड़ते हैं। और दौड़ते कैसे हैं? ये राजी आगे आगे, श्यामा जी पीछे पीछे और आत्माएं उनके पीछे पीछे। इस लीला का और वहाँ की इस शोभा का ध्यान करना ही ध्यान चितवनी, ये समझ लो। मरोड़ के चारों कोनों में महल हिंडोले। अभी यहाँ से सीन क्यों लिया कि जमुना जी के एक मरोड़ से केल पुल, भट्ट पुल तक की शोभा आपने पहले देखी है। दूसरा ये भट्ट पुल से आगे जो मरोड़ खा करके जमुना जी हौज कौसर तालाब में समा रही है, ये वहां से सीन वो देख रहे हैं आप, जो मरोड़ से आगे हौज कौसर तालाब की शोभा कैसी है। कर रहे हैं मरोड़ से हौज कौसर तक श्री जमुना जी के दोनों तरफ पालों पर दो दो थंभों की हारें तो सुंदरता की प्रतिमा सी दिखाई देती। इन थंभों की चांदनी में 90 देहुरियां। ये 90 देहुरियां, 90 एक पाल पर है। मरोड़ से हौज कौसर तालाब तक ये देवरियां हैं। ऊपर मंदिर के टाइप के है ना, मंदिर आकार की गुर्ज गुम्मट कलश, ये देवरी, इनको देवरी का है। एक पाल पर ये देवरी, दोनों पालों पर। भी मनोहर बना रही है। ये चांदनी हौज कौसर की चौरस पाल से मिल गई है, जिससे इस चांदनी पर से चौरस पाल पर सीधे आ जा सकते हैं। ये हौज कौसर तालाब रंग महल के दक्षिण दिशा में अपरंपार शोभा धारण किए हुए सर्वप्रथम हौज कौसर तालाब सुंदर साथ जी ध्यान से। एक तो दक्षिण
एक तो चितवनी हो गई इस तरीके से कि अभी रंगमहल से दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकियां और कुंज निकुंज और हौज कोसर तालाब 24 आंस का महल चलते गए। यहाँ की शोभा लीला का शोभा तो सामने से देख रहे हैं ना, पिड्डे से खड़े हैं, छुट्टी हो गई, डब्बे से रखे हैं, हो गया काम, गोल गोल है, होगी बात बस। एक तो चितवनी इस टाइप की है और एक यहाँ जो है बट पीपल की चौकियां 4 भोंग में हिंडोड़े झूलते हुए, नीचे की नहरें और फुहारे चलते हुए, सारी पूर्ण शोभा, उसका ध्यान चितवन। उसके आगे कुंज निकुंज बन, कुंज निकुंज बन जो अभी अभी आपने देखे थे, उनके बाहर एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर रोज की जगह छोड़कर फिर मंदिरों की हार, फिर आगे बगीचों की हार, बीच में एक पानी का कुंड, पानी के कुंड के चौकिर्दे वो उसका चबूतरा, चबूतरे पर कालीन गलीमा कालीन बिछी हुई, कालीन के ऊपर सिंहासन कुर्सियां पूर्ण रूप से। और दूसरा एक ही सो हौजकोसर तालाब को वैसे देख लिया, अभी हौजकोसर तालाब की शोभा ये कुंज निकुंज बन है, ये बन की रोस आई है, फिर यहाँ बन की रोस, फिर ढलकती पाल, संक्रमणिक सीढ़ियां, चौरस पाल, आगे इसकी कटी पाल और आगे जलरोस और जल और ये टापू महल। एक तो हो गया बारीकी से सारी शोभा का आराम से बड़े प्रेम पूर्वक, इसे कहते प्रेममयी चितवनी, सारी शोभा को हृदय में हृदयंगम करके अपने हृदय में ही अपनी आत्म दृष्टि से उसको देखना। इसमें अच्छा लगता है, आनंद से आता है कि वो भागो भाग में इसको देख लिया, चल गया, हो गया काम। कौन सी को औपचारिकता मानेंगे? यहां से देख लिया, वही डब्बे से देख लिया, आगे गोल गोल सा देख लिया, पानी से देख लिया, एक तो उस टाइप की चितवनी होगी। वो औपचारिकता है कि आत्म के आनंद के अनुभव करने की बात है, औपचारिकता है, उसमें आनंद होगा, निज आनंद की अनुभूति उसमें होगी, या उसको हर रूप से एक प्रेम रूप से प्रेममय मग्न होकर के उसको बरीकी से देखने में, बरीकी से उसका ध्यान चितवन करने में आनंद की अनुभूति होगी। ध्यान चितवनी बरीकी से करने में आनंद आएगा कि भागो भाग में? इससे सुंदर साथ जी ये चितवनी का तरीका, ये चितवनी का मेथड आप समझ रहे हैं। पर शोभा धारण किए वीडियो से चितवनी का अध्ययन करवाने का यही एक मेरा तात्पर्य है कि ताकि आप इसको सरल रूप से समझ पाए कि वहां की कैसी शोभा है और वहां होता क्या है। अब ये आ गया और गोल गोल सा देख लिया था, पेड्डे से खड़े थे, बस छुट्टी, बीच में पानी भरा तालाब, उसमें टापू महल है, वो कुछ हो रहा है। अब ये कैसे होगा? बिल्कुल नजदीक से देखना। एक चीज तो 1-2 किलोमीटर दूर है, दिख रही है कि हाँ भी वो वहां है, अरे उसके नजदीक से उसको समझना। नजदीक से समझने में प्रभाव होगा अंतर्मन पर, दूर से देखने में नजदीक से। ये चितवनी ये तो है जिसमें कुंज निकुंज बनते ना, इसके पीछे तो है वो कुंज निकुंज बन। ये बनों के पास का रास्ता है बन रोस, और ये है ढलकती पाल, और ये है संक्रमणक सीढ़ियां, और ये चौरस पाल, इसके आगे कटी पाल, और फिर जलरोस, और फिर जल के अंदर टापू महल। बरीकी से वहां क्या होता है, कैसी शोभा है, ये ध्यान का आप तरीका समझते जाएं। भले ही थोड़े का ध्यान हो, कोई जरूरी नहीं है एक ही दिन में सारा कुछ कर लेना, नहीं। जितनी देर आप ध्यान में बैठ सकते हो उतनी देर तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के ध्यान करना है। जिस पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें शोभायमान हैं। इसके बाद संक्रमणिक सीढ़ियां अनंत व अपार रूप से सुशोभित हैं। संक्रमणिक का मतलब है नजदीक नजदीक की सीढ़ियां। ये तो ढलकती पाल, ढाल की पाल समझ रहे हैं ना, ढाल पटड़ी का, पाल का ढाल, आप अपनी भाषा समझे। पटड़ी है ना तालाब की पाल, उस पाल का ये ढाल आ गया। ये तो सीढ़ियां होगी यहाँ तक, यहाँ फिर ढालती पाल, नीचे ढाल हो गया, नीचे फिर बनरोस होगी। ये संक्रमणिक सीढ़ियां हैं, जैसे रेलवे पुल पर, रेल के पुल पर पटड़ी पार करने के लिए छोटी छोटी नजदीक नजदीक सीढ़ियां होती है ना, जिन्हें बच्चे भी चढ़ सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी चढ़ सकते हैं। ऐसी इन नजदीक नजदीक की सीढ़ियों को संक्रमणिक सीढ़ियां बोला है।
ये इसके ऊपर फिर चौरस पाल आई है। ये बड़े बन के पेड़ों की 2 आर 2 लाइन तो इस ढलकती पाल पर आई है, और ऊपर 3 पंक्तियां 3 लाइन 3 हार चौरस पाल पर आई है। से सुशोभित फिर चौरस पाल आई है, जिस पर वृक्षों की 3 हारें दिखाई देती हैं। इनकी मेहराबों में झूले आए हैं। जैसे झूले बट पुल के अंदर बट के पेड़ के ऊपर आप झूल रहे हैं, ऐसे यहाँ इन बड़े बन के पेड़ों में झूले लगे हुए हैं। जब आत्माएं सैर करने के लिए, घूमने के लिए, आनंद विलास की लीलाओं में आनंद लेने के लिए इन हौज को से ताल पर आती है, तब इन झूलों में आकर के चौरस पाल के ऊपर झूले में झूलती है। झूले अपने आप झूलना शुरू हो जाते हैं। आत्मा का मन झूलने के लिए नहीं होता, तब भी आत्मा झूलने लगती है। बड़ी देवरियां शोभा ले रही हैं और चारों दिशा में 4 घाट दिखाई दे रहे हैं। पूर्व दिशा में 16 देहलू का घाट अपार शोभा लिए हुए है। उत्तर दिशा में 9 देहलवी का घाट आया है। दक्षिण में 13 देहलवी का घाट है और पश्चिम में झुंड का घाट बहुत ही आकर्षक है। बड़ी देहलियों के आगे चांदे से ये बड़ी देवरी है। ये चौरस पाल है सुंदर साहब जी। इस चौरस पाल के पीछे जहां लाइट गई ना लाइटर की, ये संक्रमणिक सीढ़ियां हैं। इसके पीछे फिर ढलकती पाल है, फिर आगे रोस बन रोस और फिर कुंज निकुंज बन। इन ये तो उसकी बनों की तरफ की दिशा है और ये तालाब की तरफ की दिशा है, और तालाब में ताल की तरफ की। ये चौरस पाल पर ये है देवरियां, बड़ी देवरी 128 बड़ी देवरी आई है घूम कर। ये ओजको से तालाब 128 पहल का है। 128 पहलों में ये देवरी एक एक करके आई है। इस देवरी के सामने ये चबूतरा है, जिसको सांदा कया है, अपनी भाषा समझे चबूतरा। चबूतरे के 2 दिशाओं में सीढ़ियां उतरी है, पैड़ियां जिन्ने उतरी हैं दोनों साइड में। ऐसी देवरी है कि यहाँ आई है पीछे हटके। उस देवरी में, देवरी के आगे ये चांदा, एक चांदा है, ऐसा ही है। उस चांदे से सीढ़ियां आई हैं। जैसे यहाँ आई है इस तरह से सीढ़ियां आई हैं। जहाँ दोनों सीढ़ियां मिलती हैं, यहाँ छोटी देवरी है। पाल की सीढ़ियां उतरी हैं, वहां 4 खंभ पर ये है सुंदर साहब जी। एक सीढ़ी तो एक देवरी में, एक बड़ी देवरी के सामने से तो ये सीढ़ी आई है उतर के जिन्ना, और एक बड़ी देवरी के सामने से ये जिन्ना उतर के आया चांदे से। दोनों जिन्ने जहां आकर के मिलते हैं वहां एक बड़ा चौड़ा पैड़ा है। उस पैड़े पर 4 खंभों के ऊपर ये देवरी बनी हुई है। ये छोटी देवरी है और इस देवरी के आगे से ये सीढ़ियां उतरी है, और ये है जलरोंस सीढ़ी। ये सीढ़ियां जल रोंस पर उतरी है। इसके आगे तालाब का जल है। आने का रास्ता बताया, पटड़ी से नीचे उतरते कैसे हैं, आते कैसे हैं जल तक। शोभा को और भी बढ़ा रही है। छत पर छोटी देहलियां बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। चारों तरफ कुल 124 छोटी देहलियां आई हैं। चांदे के नीचे भी बड़ी मेहराब अकतर। वो जो बड़ा चांदा था ना, जिस पे बड़ी देवरी से आगे सीढ़ियां उतरी बराबर में, इसमें भी बड़ी मेहराब है। इसके पीछे भी रास्ता अंदर आने से है, सीढ़ियां उतरी है जो अंदर, जो इसके पीछे महल है, महलों से आने जाने का रास्ता और सीढ़ियों से उतर करके आने रास्ता। ये सामने है जलरोंस, सीढ़ियां जलरोंस पर आती है। जलरोंस से आगे तालाब में झीलना होती है, जल क्रीड़ाएं होती है, जिससे पाल के अंदर की मोहलात में जा। ये बड़ी मेहराब है। इसके अंदर ये रास्ता देख रहे, अंदर गली है। ये पाल के अंदर की मोहलात, यहाँ एक गली है, गली से आगे महल है, मंदिर है, और मंदिरों से आगे तंबों में हिंडोले झूले हुए हैं। ये पाल के अंदर की शोभा है। अभी हम बाहर से कुंज निकुंज बन से बन रोस पर
वन रोज से ढलकती पाल पर, ढलकती पाल से संक्रमणिक सीढ़ियों पर, संक्रमणिक सीढ़ियों से चौरस पाल पर, चौरस पाल से कटी पाल से होते हुए नीचे जल रोंस पर, और जल रोंस से जल चबूतरे की सीढ़ियों से जल के अंदर, और जल के अंदर जो टापू है, टापू महल तक जाते कैसे हैं? जल के जीवों की पीठ पर बैठ करके सवारी करते हुए जाते हैं। के नीचे संक्रमणिक सीढ़ियों की तरफ मंदिर। पोली है, पोली का मतलब अंदर कुछ अंदर खाली में कुछ है। क्या है? ये संक्रमणिक सीढ़ियां हैं, चौरस पाल से ये कुंज बन की तरफ के साइड है, ये संक्रमणिक सीढ़ियां हैं। इन संक्रमणिक सीढ़ियों के साथ लगते मंदिरों की एक हार आई है, एक लाइन ये मंदिरों की आई है, मंदिर है ये। इसके आगे तंबों की 2 हार आई है, जिसमें 4 मेहराबों में हिंडोले गले हुए, आमने सामने 4 हिंडोले की तालियां पड़ती हैं। इसके आगे तालाब की तरफ, कटीपाल की तरफ, इसमें एक मंदिर की हार ऐसी आई है। उसके बाहर भी एक गली आई है, गली से आगे कटीपाल जहाँ से सीढ़ियाँ उतरती हैं ऊपर पहाड़ पे से, और उसके आगे रोंस और फिर तालाब, जल ताल का जल है। मंदिरों के भीतरी तरफ खंभों की 2, एक मंदिरों की हार यहाँ गले आ गई, फिर थंबों की हार मेहराब हिंडोले आ गए, फिर आगे ये मंदिरों की हार आ गई, फिर उसके आगे ये गली आ गई, गली के आगे ये कटीपाल है, इसके आगे वो तालाब है, फौज कोसर ताल। इनकी मेहराबों में झूले आए जिनसे 4 हिंडोलों की ताली पड़। 4 हिंडोले की तालियां, समझ गए तालियां, कि एक हिंडोले की आत्मा आगे हाथ निकालेगी तो इस हिंडोले की आत्मा उस पर ताड़ी बजाएगी। इस हिंडोले की आत्मा जब सामने आएगी ना, आमने सामने आएगी, तो इस हिंडोले की आत्मा ताड़ी आगे हाथ निकालेगी, इस हिंडोले की आत्मा उस हाथ पर ताड़ी मारेगी। दोबारा दूसरे नंबर में एक वो करेगी, एक में वो करेगी। ये आमने सामने के हिंडोले इसमें झूलते हैं। और उसको तालाब का दूर से ध्यान चितुन वैसे कर ली जैसे कोई चीज दूर से देख ली है। और लेना हमें आनंद है। आनंद वहां के होने वाली लीलाओं से आनंद मिलेगा या दूर से देखने से? उस जगह पर जो लीला होती है उस लीला के अनुभव से हमें आनंद का अनुभव होगा या दूर से देखने से ही? इसलिए ही वहां की शोभा और लीला को देखने समझने का ये सुअवसर मिल गया। सुंदर साथ जी धाम देने की विशेष कृपा समझो। भीतरी तरफ मंदिरों की दूसरी हार शोभा दे रही। इन मंदिरों के भीतरी तरफ एक गली आई, गली के बाद कटीपाल की सीढ़ियां आई, कटीपाल के आगे जल की रौस बेशुमार शोभा लिए हुए है। जल रौस के आगे जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी। जल चबूतरे से जल की जमीन चारों तरफ घेर कर सीढ़ियां उतरी। कोई जाने कि ये चित्र वैसे ही कहीं से बन गया होगा। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ परिक्रमा ग्रंथ है, प्रकरण 8 है, चौपाई 2 है, ये सिद्ध कर रही है कि पाल वो रेती मिट्टी की नहीं है, हीरे की पाल है। जैसे हीरे को त्रास करके डिजाइनिंग मिला करके कुछ का कुछ बनाया हो, यहाँ एक संगमरमर की अगर पाल पटड़ी बन जाए तो दुनिया देखने के लिए जाती है। हीरे की जैसी लगते, लेकिन हीरे से बढ़कर वो दिव्य नूरी अला नूरी पाल है। 3 में कई मोहलात, रेता मिट्टी उसमें नहीं है। उस पाल के अंदर अनेक महल बने हुए हैं। गिरद देवरियां कई बन है और पाल के ऊपर देवरियां बनी हुई हैं और उस पाल के ऊपर 3 हार बनकी भी आई है। क्योंकि फल फूल पात उन पेड़ों के पत्तों के फूल की फल की शोभा अवर्णनीय है। जुबान उसका खुलासा वर्णन नहीं कर पा रही। देखत ही बनत
यानी उसका आत्म दृष्टि से ही अनुभव किया जा सकता है। समझना कितना आसान है इसका कि पहले तो इस हौज को सर तालाब की पाड़ को समझा, कुंज निकुंज हौज, जैसे कुंज निकुंज बनो बाहर चौकिरदे कुंज निकुंज बन है, वहां से अगर हौज को सर तालाब पर चढ़े तो पाल पर बनरोस डलकती पाल, संक्रमणक सीढ़ियां, चौरस पाल और चौरस पाल के आगे कटी पाल सीढ़ियां जिससे उतरती है नीचे जाने के लिए जिन्ने, उनसे फिर जल रोंस पर और जल रोंस से फिर जल चबूतरे से होते ताल के अंदर प्रवेश कर लिया। एक तो इसका एक तरीका बाहर से हो गया। अब इसके चारों दिशाओं में 4 घाट जो है उनकी शोभा कैसी है, उन घाटों से ताल में कैसे प्रवेश करते हैं। अब दूसरा नंबर आ गया इन घाटों से। स्तंभों के बीच में 4 भड़ नालों से श्री जमुना जी का जल हौज कौसर में प्रवेश करता है। इसी छत पर स्तंभों की 7 हारें शोभ। ये जमुना जी अंदर प्रवेश कर रही है सुंदर साथ जी। 5 स्तंभों की 8 हारें आई थी। एक हार नीचे, ये जो हार है ना, ये 5 स्तंभ है, इन 5 स्तंभों की यहाँ तक 8 लाइनें आई थी। एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी अंदर, ऐसे 8 हार आई थी। एक हार, एक लाइन, एक स्तंभों पर 5 स्तंभों के ऊपर तो लाइन छोड़ो, 5 स्तंभों के ऊपर तो ये जल की रोंस बन गई। ऊपर भी जमुना के किनारे किनारे ये रास्ता तो था, अगर ये सीधा चला जाए, ये सीधा चला जाए और यहाँ इस पाल के अंदर से कहाँ को उतरेंगे, यहाँ का रास्ता आ गया। ये इसके आगे 35 स्तंभ बचते हैं। इसके 35 स्तंभों में यानी 5 स्तंभों की 7 हारें बाकी और बचती हैं। इसके आगे उनके ऊपर ये दूसरी मंजिल आ गई। पहली मंजिल तो स्तंभों की जल जमीन में नीचे जहां से जमुना जी प्रवेश करती है अंदर। दूसरी मंजिल में ये 35 स्तंभ बच गए। 5 तो यहाँ इसमें रोस में बच कट गए, यहाँ तक रोस आ गई। इसके आगे 35 स्तंभ बचते, उनमें बीच में एक स्तंभ नहीं 34 स्तंभ बचते, क्योंकि एक स्तंभ ना होने से कुंड बन गया पानी का। जमुना जी लहराती हुई अंदर प्रवेश करी ना उसको उस तालाब में, एक स्तंभ ना आने से वहां कुंड बन गया, उसका पानी ऊपर दिखता है यहाँ से आता जाता। ये तीसरी मंजिल यानी ये चौरस पाल है ना, पाल के ऊपर फिर ये रास्ता छोड़ करके यहाँ एक कमर पर ऊंचा चबूतरा और उस पर 5 स्तंभों की 5 हारें आई हैं, जिस पर 16 देवरियां बनी हुई हैं। हौज कौसर में प्रवेश करता है। इसी छत पर स्तंभों की 7 हारें शोभायमान है। मध्य में कुंड के स्थान पर स्तंभ नहीं है। पूर्व के 5 स्तंभों के दाएं बाएं एक दीवार आई है। ये दीवार है, ये 5 स्तंभ है। पूर्व का मतलब पूर्व दिशा में 5 स्तंभों के साइड में एक दीवार आई है, जिसमें 2-2 दरवाजे अंदर जाते हैं। एक दरवाजे से महलातों में, एक दरवाजे से दहलान में ही डोड़वे जाते हैं। यहाँ से दोनों साइडों में दीवार है, दोनों साइडों में दरवाजे हैं। अति सुंदर दिखाई देते हैं। एक दरवाजा पाल अंदर की मोहलात में जाने के लिए है और दूसरा दहलान में जाने के लिए। पश्चिम के 5 स्तंभों के दाएं बाएं एक एक मेहराब और सुशोभित है।
इन 6 मेहराबों के आगे 4 खंभों पर कुंज निकुंज वर्ण, यानी जमुना जी जिस तरफ से प्रवेश करी ये तो वो साइड होगी, ये प्रवेश करके जो अंदर से इसमें तालाब में आ रही है ये तालाब की तरफ का है। 4 स्तंभों की एक आगे मेहराब बनी है जिसमें से सीढ़ियां उतरी है, ये जल के रास्ते जल रोस पर, इसके आगे यहाँ आगे ताल आया है। अनुपम सुंदरता लिए हुए हैं। इसके आगे जलरौंस शोभा ले रही है। इन 34 स्तंभों के ऊपर चौरस पाल पर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 5 स्तंभों की 5 हारें। 25 स्तंभ बच गए बस। ये है ऊपर छत के ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां 3-3 उतरी और 5 स्तंभ 1 2 3 4 5 करके ये 5 ही हार आई है बीच बीच में। इस पर आत्माएं बैठती हैं, अनेक आनंद की बातें करती हैं, प्रेममय बातें आनंद विलास करती हैं। फिर हौज को से तालाब में नीचे जल क्रीड़ाएं करने के लिए उतरती है। यहाँ से इनकी छत पर 16 देहुरियां बहुत आकर्षक प्रतीत होती है। 9 देहुरी का घाट हौज कौसर तालाब की उत्तर दिशा में अपार शोभा धारण किए हुए है। चौरस पाल के पहले हिस्से में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, ये कुंज निकुंज वन की साइड है। पहले बनरोस ढलकती पाल, फिर ये संक्रमण सीढ़ियां चौरस पाल, इस पर सीढ़ियों से चढ़ करके देवरी में होते हुए आगे सीढ़ियां देव इस जो ये 9 देवरी का घाट है, 9 देवरिया के इस चबूतरे को पार करके ये बड़ी देवरी आई है। बड़ी देवरियों के बीच यहाँ जिन्ना उतरा है आगे नीचे जाने के लिए, ताल की तरफ आगे ताल का जल दिख रहा है, यहाँ से जिन्ना उतरता है इसके सामने से नीचे जाने के लिए। 8 खंभ बेहद सुंदर लग रहे हैं। छत पर 9 देहुरियां सुशोभित हैं। इसके आगे 2 बड़ी देहुरियों ये सुंदर सा जी जिन्ना उतरा नीचे, ये देवरी है, इसके आगे ये बड़ी देवरी की पाल से यहाँ से जिन्ना उतर करके नीचे जलरोंस पर गया, जलरोंस से ताल में रास्ता जाता जल चबूतरे से होते हुए ये आ गया। की सीढ़ियां उतरी और उसके आगे कटी पाल की जगह चबूतरा शोभा ले रहा। ये जिन्ना नीचे भी उतरा है और ये पाल से ये कटी पाल का चबूतरा चांदा, इससे भी जिन्ना उतरा है नीचे। यहाँ से जिन्ना आया है और ये जिन्ना यहाँ से होता है रास्ता सब यहाँ पर खुलता है करके, ये जलरोंस से नीचे ताल में जाने का रास्ता। ये सारा क्यों दिखाया जा रहा है सुंदर साजी? यहाँ के अंदर की शोभा का जितना भी प्रयास करके हम समझ सके जान सके, उसको समझ करके उसको अंदर उस शोभा का ध्यान करना है, वहाँ लीला कैसी होती है उस बात का ध्यान करना है। सीढ़ियां उतरी हैं, घाट की सीढ़ियों के आगे चौक है और इस चौक के आगे जलरौंस की। घाट की सीढ़ियों के आगे ये चौक आ गया, चौक से फिर सीढ़ियां उतरी है जलरोंस पर, यहाँ से जल चबूतरे पर और जल चबूतरे से फिर नीचे तक सीढ़ियां गई है। अब इस पर जाएंगे तो कैसे? जल के जीवों पर बैठ करके। 13 देवरी का घाट हौज कौसर तालाब की दक्षिण दिशा में जगमगा रहा है, जिसकी शोभा 9 देवरी के घाट की एकदम समान है। अंतर केवल इतना है कि 9 देवरियों के बजाय 13 देवरियां हैं। हौज कौसर की पश्चिम दिशा में ढलकती पाल से लगकर वन की रौंस पर 2 चबूतरे शोभायमान हैं। इन चबूतरों से लगकर ये आगे पश्चिम दिशा में तो झुंड का घाट, झुंड का घाट ये वन रोंस है, यानी यहाँ कुंज निकुंज वन है उनके पास का रास्ता। वन रोंस पर 2 चबूतरे आए हैं, 2 चबूतरों की 2 देवरियां, उनके बीच रास्ता, चबूतरे से रास्ता। ये ढलकती पाल आई है, ढलकती पाल पर ये देवरी बनी है। ढलकती पाल से फिर ऊपर संक्रमणक सीढ़ियां आई है, संक्रमणक सीढ़ियों से
ऊपर चौरस पाल पर 2 चबूतरों पर आए हैं। ये 4-4 पेड़ 8 पेड़ इन्हें आपस में एक दूसरे टालियां मिलकर के ये महल का रूप बने, 5 मंजिल का, पर महल बना 5 मंजिला है। इसके अंदर से जाते हैं झुंड के घाट से आत्माएं जब परमधाम से सैर करने के लिए, घूमने के लिए आती हैं तो इन चबूतरों से लगकर ढलकती पाल में 2 देहुरियां सुशोभित हैं। जब रंग महल से श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां आती हैं तो इसी दिशा से इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं। ये माने कि भाई वैसे अटकल लगा दिया, घाट तो चारों बराबर झुंड के घाट में से क्यों आते हैं? वाणी जो कहती है वाणी के अनुसार हमें करना है, वाणी जो कहती है वैसे हमें करना है, वाणी जो कहती है वो बात हमें माननी है। वाणी के ब्रह्मवाणी के ग्रंथ परिक्रमा के प्रकरण 8 की चौपाई 3 में ये लिखा हुआ है, जब आवत इत अरस से, अरस का मतलब वो रंग महल से, जब आत्माएं राज्य श्यामा जी सुखपालों में बैठकर या तख्तरवे पर बैठकर के यहाँ हौज कोसर तालाब में सैर करने के लिए आते हैं, तब झुंड के घाट पर ही आकर के सुखपाल उतरते हैं। तब इसी झुंड के घाट से चढ़िए इन घाट ताल, इस झुंड के घाट से अंदर पाल के ऊपर ताल में आने के लिए चढ़ते हैं। चबूतरे 2 ही देवरी सीढ़ियां चढ़ते हो तो खुशहाल, चबूतरे 2 ही देवरियां, जो ढलकती पाल पर 2 चबूतरों पर देवरी आई है और संक्रमणिक सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बड़ा आनंद आता है छोटी छोटी सीढ़ियों पर। ये चौपाई सिद्ध करिए सुंदर साथ जी। इस चौपाई के अनुसार ही सारा पिछला सीन झुंड के घाट के पीछे बना है। चबूतरे 2 देहोरी और सीढ़ियां चढ़ते हो तो खुशहाल, इन संक्रमणिक सीढ़ियों पर चढ़ने में आनंद का अनुभव करती है आत्माएं। फिर इस घाट से होते हुए आगे सीढ़ियां उतरी हैं जिन्ना, उससे ताल में जाती है। चौरस पाल पर 2 चबूतरे हैं। चबूतरे की एक दिशा में मध्य में मेहराब तथा दाएं बाएं दीवार बहुत मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार ऊपर से ऊपर 5 भों छठी चांदनी आने से शोभा और भी बढ़ गई है। इसके सामने 2 देहुरी तथा मध्य में घाट की सीढ़ियां शोभा ले रही हैं। जब श्री राज जी, श्री ठाकुरानी जी एवं हम सखियां शुक्ल पक्ष के 14 को यहाँ आते हैं तो झुंड के घाट से चढ़कर बड़ों वन के वृक्षों के हिंडोलों में झूला झूलते, पाल अंदर की मौलाद में और चारों घाटों में तरह तरह से हास विलास की लीला करने, पाल अंदर की मौलाद में झूलों में झूलते हैं, मंदिरों में घूमते हैं, घाटों से उतरते हैं। झुंड के घाट में अनेक लीलाएं और इन देवरियों में तथा ऊपर के इन बड़े बन के पेड़ों के हिंडोले में झूलना, इन बड़े बन के पेड़ों के ऊपर पशु पक्षी रहते उनसे अनेक प्रकार की बातें होना, ये सब लीलाएं करने के बाद फिर नीचे जल रोंस पर और जल रोंस से जल के जीवों पर बैठ करके इस ताल के टापू महल पर आती हैं आत्माएं। जल क्रीड़ा का आनंद लेते, जल के जीव जैसे मगरमच्छ, मछली, कछुआ आदि पर सवारी करते हैं। ताल का जल दूध से भी उज्ज्वल और मिश्री से भी मीठा है। इस प्रकार
जल क्रीड़ा का आनंद लेने के बाद पाल अंदर की मोहलातों में श्रृंगार करके टापू महल में जाते हैं। कोई सखी जहाज में, कोई जल के जीवों को सवारी करके जाती है। हौज कौसर के मध्य में टापू महल सौंदर्य की प्रतिमा की भांति जगमगा रहा है। इसमें सर्वप्रथम मंदिरों की एक हाथ मन को आकर्षित कर रही है, जिनकी चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे विशाल शोभा धारण किए हुए हैं। इन मंदिरों की संधि में 64 गुर्ज सुशोभित हैं। मंदिरों के भीतरी तरफ एक थंभों की हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार और उसके बाद थंभों की दूसरी हार अनुपम शोभा लिए हुए हैं। इसके भीतर कमर भर ऊंचे चबूतरे की किनार पर थंभों की तीसरी हार तो अति मनोरम है। चबूतरे के मध्य में चहबच्चा अति सुंदर है। इसके चारों तरफ फुलवारियां, नहरें, चहबच्चे आदि शोभा ले रहे हैं। बगीचे के चारों तरफ फिल्म, सिंहासन और कुर्सियों की अपार शोभा है। इसी प्रकार से टापू महल की 3 मोम, चौथी चांदनी आई है। टापू महल की चांदनी की किनार पर लाल कांगरी ने दृश्य को और भी सुंदर बना दिया है। सुंदर साची, अभी टापू महल के अंदर की मोहलातों का आपने सीन देखा, जिक्र आया। एक तो हो गया दूर से ही, अब देख रहे थे कितनी दूर से टापू महल साबी, जल, बाहर बगीचे, पेड़ पौधे, ऐसी शोभा को देख रहे थे। अब अंदर से जाकर के जैसे चितवनी करते, ध्यान करते वक्त इस टापू महल के बाहर ये टापू महल का चबूतरा आया है ताल के अंदर। ये चबूतरे पर मंदिर, एक मंदिर की रोज रास्ते की जगह छोड़ करके आगे एक मंदिरों की हार आई है। 60 मंदिर आए, 4 दरवाजे आने से 64 आने चाहिए, तो 64 पहल का है तो, लेकिन 64 ना आकर के 60 मंदिर है। 4 दरवाजे चारों दिशाओं में आए। हर संधि में एक एक गुर्ज आया है। 60 मंदिरों के बाद फिर 64 थंब आए हैं। उसके आगे फिर 60 मंदिर आए हैं, फिर 64 थंब आए हैं। फिर अंदर कमर पर ऊंचे चबूतरे पर किनारी पर फिर थंब आए हैं 64। इसके अंदर फिर ये बैठक आई है जिस पर कालीन, पश्मीने की कालीन बिछी हुई है और सिंहासन व कुर्सियां लगी हुई हैं राज्य और श्यामा जी के लिए। आगे ये फुलवारी के बगीचे आए हैं, बगीचे के चौकिर्दे नहरें और चहबच्चे, और उसके बीच में पानी का ताल आया है। ये शोभा पहली भौम की है। दूसरी भौम में ये ताल और ये बगीचे नहीं, चबूतरा जरूर है। दूसरी और तीसरी भौम में, चौथी भौम चांदनी की शोभा। अब जैसे ध्यान करेंगे तो जल के जीव पर ताल के इस टापू पर आए और टापू से अंदर की शोभा को देखने के लिए अंदर प्रवेश किया। ये सारी शोभा देख करके ध्यान में चितवनी के इस शोभा का ध्यान चिंतन करके फिर बाहर आए और बाहर से फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी भौम, चौथी भौम में फिर ऊपर गए। ऊपर से ऊपर की शोभा अब देखेंगे, ऊपर की शोभा कैसी है छत की। टापू महल की चांदनी की किनार पर लाल कांगरी ने दृश्य को और भी सुंदर बना दिया है। ये किनार है सुंदर साजी टापू महल की। दरवाजे 4 बड़े दरवाजे, 4 दिशाओं गुर्ज और हांस के गुर्ज, इन सब को ये कांगरी यानी कठेड़ा, लाल रंग की कांगरी, लाल रंग का कठेड़ा बड़ा सुंदर है। ये टापू महल की चांदनी आई है। चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है और उस पर फिल्म, सिंहासन और कुर्सियों की अपरंपार शोभा है। गुर्जों की चांदनी पर भी कुर्सियां शोभायमान हैं। जब श्री राज श्यामा जी शुक्ल पक्ष की 14 को चांदनी रात में, शुक्ल पक्ष की 14 में हौज-कोसर तालाब में जब आते हैं तो सब लीलाएं क्रीड़ाएं करने के बाद इस टापू महल की चांदनी पर आते हैं। यहाँ अनेक प्रकार से यानी फल,
मेवा मिठाई आरोगने के बाद रास की लीला होती है। क्यों कि शुक्ल पक्ष में 3 बजे से रात के 9 बजे तक वनों में लीला होती है, बाकी और कृष्ण पक्ष में 6 बजे तक वनों में लीला होती है। 6 बजे रंगमहल में लौट जाते हैं। ये भोजन आरोगने की लीला नीचे रसोई की हवेली में होती है और रास की लीला चौथी भवन में, वो सारी वहाँ ना होकर के यहीं होती है सब लीलाएं तो शुक्ल पक्ष की रात्रियों में। तो हम सखियां कभी मध्य चबूतरे पर और कभी गुर्जों की चांदनी पर बैठकर आनंद विभोर होती हैं तथा श्री राजी महाराज रूहों को प्रेम भरी बातों से सुख प्रदान कराते हैं। ताल बीच टापू बनिया, मोहल बनिया, तेरे पर तेरे गिरवाए जल है। तेरे गिरवाए जल है, खूबी हौज कहूँ क्यों कर, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो आ।